हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार हलाक। तेलंगाना के शहर हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में हफ्ते की सुबह पेश आए सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब टिप्पर लारी बाइक से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक विनोद नामी शख्स अपने बाइक पर हेमंत रेड्डी नामी शख्स के साथ जा रहा था कि टिप्पर लारी ने बाइक को पिल्लर नंबर 822 के करीब टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि विनोद मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि हेमंत शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने कहा कि टिप्पर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सिकंदराबाद में आग लगने का वाकया, एक शख्स का ढांचा दस्तयाब हुआ। सिकंदराबाद के नल्ला गुट्टा इलाके में हफ्ते को दक्कन स्पोर्ट्स स्टोर में आग लगने के वाकये के सिलसिले में हुक्काम ने एक लाश बरामद की है। मालूम हुआ है कि हादसे के दिन से 3 अफराद लापता हैं। लापता होने वालों की शनाख्त वसीम, जुनैद और जाहिद के तौर पर की गई है। वो इमारत में फंस गए थे। फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों ने इंकशाफ किया है कि इमारत की पहली मंजिल पर एक शख्स का ढांचा मिला है, ताहम वो किसका ढांचा है इस बात की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। आंखों की रोशनी प्रोग्राम में उर्दू मटेरियल नदारत, उर्दू से नाइंसाफी पर कांग्रेस का एहतजाज। कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत के आंखों की रोशनी प्रोग्राम में उर्दू जबान को नजरअंदाज करने की शिकायत की है। आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का 2 दिन पहले रियासत भर में आगाज हुआ, लेकिन इस प्रोग्राम के पॉम्फलेट्स उर्दू जबान में जारी नहीं किए गए। कांग्रेस लीडर और साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद वाजिद हुसैन ने कहा कि हुकूमत ने दूसरी सरकारी जबान उर्दू को नजरअंदाज करते हुए उर्दूदा तबके को मायूस किया है। आंखों की रोशनी प्रोग्राम की तफसीलात पर मुबन्नी पॉम्फलेट तेलुगु जबान में मौजूद हैं, जबकि उर्दूदा तबके के लिए उनकी जबान में कोई मटेरियल मौजूद नहीं है। 100 दिन के इस प्रोग्राम की तफसीलात उर्दू में शाया की जानी चाहिए। वाजिद हुसैन ने चीफ मिनिस्टर केसीआर और वजीर सेहत हरीश राव को ट्वीट करते हुए उर्दू जबान में मटेरियल जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत उर्दू के साथ सौतेला सुलूक कर रही है। चीफ मिनिस्टर केसीआर उर्दू से मोहब्बत का इजहार तो करते हैं, लेकिन अमली तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट का हैदराबाद में 16,000 करोड़ की सरमायाकारी करने का ऐलान। शोहरत याफ्ता सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 16,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से हैदराबाद में 3 डेटा सेंटर्स कायम करने का ऐलान किया है। डावोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में रियासती वजीर IT और सनत KTR की मौजूदगी में ये ऐलान किया गया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने गुज़िश्ता साल ही 3 डेटा सेंटर्स कायम करने का ऐलान किया था। मजीद 3 डेटा सेंटर्स कायम करने का फैसला किया गया है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट के जुमला 6 डेटा सेंटर्स हैदराबाद में कायम हो रहे हैं और सरमायाकारी भी दुगनी होगी। एक डेटा सेंटर की गुंजाइश 100 मेगावाट होगी। मरहलावार असास पर इसमें मजीद तोसी दी जाएगी। मेदक जिले के नरसापुर बस स्टैंड में भयानक आग। तेलंगाना के नरसापुर बस स्टैंड में हफ्ते की सुबह के अव्वलीन सातों में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। यह आग पहले एक दुकान में लगी, जिसने देखते ही देखते दूसरे दुकानात को अपनी लपेट में ले लिया। इस तरह इस हादसे में 4 दुकानात जलकर मुकम्मल तौर पर राख हो गई। मुकामी अफराद के इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता माली नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। ग्रुप 1 मेंस एग्जाम के पैटर्न में तब्दीलियां, चॉइस घट गए, सवालात बढ़ गए, इंटरव्यू का अमल हुआ मनसूख। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 के मेंस इम्तिहान के सवालिया पेपर के पैटर्न में तब्दीलियां की हैं। पर्चे सवालात में इख्तियारात यानी ऑप्शंस को नुमाया तौर पर कम कर दिया गया है। कमीशन ने उम्मीदवारों की काबिलियत को मजीद जांचने के लिए इस मरतबा कुछ तब्दीलियां की हैं, क्योंकि इंटरव्यू का अमल खत्म कर दिया गया है। कमीशन ने इस मामले में माहिरीन कमेटी की सिफारिशात को कबूल कर लिया है। इससे पहले ग्रुप 1 मेंस इम्तिहान के लिए 5 पर्चे थे। इस मरतबा 6ठा पेपर शामिल किया गया है। फी पर्चा 150 मार्क्स के हिसाब से जुमला 900 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने साल 2016 में मेंस इम्तिहान का इनेकाद किया था। इस मरतबा इम्तिहान के इनेकाद में थोड़ी तब्दीलियां की गई हैं। राजभवन और प्रगति भवन में कशीदगी में इजाफे का अंदेशा। अब जबकि यौम जमहूरिया के लिए सिर्फ 6 दिन बाकी हैं, तेलंगाना हुकूमत ने अभी तक गवर्नर डॉक्टर सविंदरा राजन को यौम जमहूरिया की तकरीर रवाना नहीं की। राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान कशीदगी में इजाफे का अंदेशा है। आमतौर पर हुकूमत की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर खिताब के लिए गवर्नर को तकरीर रवाना की जाती है। तेलंगाना में तरक्की और हुकूमत की पॉलिसियों की तफसीलात पर मुबन्नी तकरीर तैयार की जाती है, जिसे गवर्नर यौम जमहूरिया के मौके पर पढ़ती हैं। हुकूमत की कारकर्दगी में गवर्नर की मुबैना रुकावट और बिल्स की मंजूरी में ताखिर से नाराज KCR हुकूमत ने राजभवन को हर तरह से नजरअंदाज कर दिया है। मुरव्वजा तरीक़ेकार के मुताबिक यौम जमहूरिया से 1 हफ्ता पहले गवर्नर को हुकूमत की जानिब से तैयार करदा तकरीर की नकल रवाना कर दी जाती है। इस मरतबा हुकूमत की सर्द मोहरी के नतीजे में राजभवन के साथ कशीदगी शिद्दत अख्तियार कर सकती है। बताया जाता है कि गवर्नर ने हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए यौम जमहूरिया तकारीब की तफसीलात और तकरीर की कॉपी रवाना करने की ख्वाहिश की थी, लेकिन आज तक हुकूमत की जानिब से जवाब नहीं दिया गया। बताया जाता है कि 15 दिन गुजरने के बावजूद भी हुकूमत की खामोशी एक नए तनाज़े का सबब बन सकती है। हैदराबाद का किला गोलकुंडा 28 और 29 जनवरी को आवाम के लिए बंद रहेगा। हैदराबाद का किला गोलकुंडा 28 और 29 जनवरी को G20 के मंदुबीन के शहर के दौरे की वजह से आवाम के लिए बंद रहेगा। G20 समिट वर्किंग ग्रुप के इजलास 28 जनवरी से 17 जून के दरमियान होंगे। मुल्क के 56 शहरों में मुनक्किद होने वाले 215 इजलासों में से 6 इजलास हैदराबाद में होंगे। मुकर्रम शाह बहादुर के बड़े बेटे मीर असमत शाह 90 निज़ाम मुकर्रर हो गए।
नवाब मीर बरकत अली खान वालाशान मुकर्रम जहाँ बहादुर 8वें निज़ाम की ख्वाहिश और फरमान के मुताबिक उनके बड़े बेटे मीर मोहम्मद अजमत अली खान अजमत जहाँ को उनका जानशीन बनाया गया है। वो अपने वालिद की जगह आसिफ जाही सल्तनत के तमाम अलामती, रस्मी, उन्वानी और झेली मकासद के लिए आसिफ जाही खानदान के सरबराह होंगे। आसिफ जाही खानदान के रस्म और रिवाज की पैरवी करते हुए दुआओं के साथ एक सादा तकरीब 20 जनवरी को रात 8:30 बजे चौमहल्ला पैलेस हैदराबाद के कोरेंशन हॉल में VIP निज़ाम हैदराबाद के करीबी अरकान खानदान, ट्रस्टीज, करीबी दोस्तों, खैरख्वाहों और अमले के अरकान की मौजूदगी में मुनक्किद किया गया ताकि जानशीनी को तस्लीम किया जा सके और उसे रस्मी शक्ल दी जा सके। तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में लारी की टक्कर से कार में सवार 3 अफराद हलाक। तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में कार और लारी की टक्कर के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा कोत्तागुड़म जिले के कोटी लिंगालू गांव के करीब पेश आया। बताया जाता है कि जुमे की रात 12 बजे के करीब एक तेज रफ्तार लारी ने मुखालिफ सिम से आने वाली कार को टक्कर मार दी। हादसा इतना खौफनाक था कि कार पूरी तरह से तबाह हो गई और कार में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों का ताल्लुक करीमनगर जिले से बताया जा रहा है, लेकिन उनकी तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। तेलंगाना में 27 जनवरी से सरकारी टीचर्स के तबादलों और तरक्कियों के अमल का होगा आगाज। तेलंगाना में सरकारी स्कूल के टीचर्स की तरक्कियों और तबादलों का अमल 27 जनवरी से शुरू हो रहा है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने महकमा तालीम के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में टीचर्स की तरक्कियों और तबादलों के अमल को मुनसिफाना और शफाफ तरीके से अंजाम दें। उन्होंने दफ्तर में टीचर्स के प्रमोशन और ट्रांसफर के अमल के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तरक्कियों और तबादलों के अमल को मुकम्मल शफाफियत और जवाबदेही के साथ और गलतियों से पाक करें। हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो टीचर्स की तरक्कियों और तबादलों से मुताल्लिक किसी भी किस्म के कानूनी मसाइल से बचने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। उन्होंने कहा कि चूंकि वेब काउंसलिंग के जरिए असातिज़ा के तबादलों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, इसलिए हुक्काम की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में कोई खराबी ना हो। नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद की तारीख हुई तय। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को हैदराबाद पहुंचेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में जदीद कारी के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म 7,000 करोड़ की लागत के तरक्याती कामों का आगाज़ करेंगे। बीजेपी के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक्किद शुदनी जलसे आम से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इस महीने की 19 तारीख को हैदराबाद का दौरा करने वाले थे, ताहम लम्हे आखिर में उनका प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था। एक डोज वाली वैक्सीन तैयार करने की कोशिश, भारत बायोटेक कंपनी ने कहा। भारत बायोटेक कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एला ने कहा कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन के 3 डोज के बजाय 1 डोज वाली वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद की इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने नागपुर में 72वें भारत फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो मुल्क में फार्मास्यूटिकल रिसर्च को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर टैक्स में रियायत दे। उन्होंने कहा कि साइंसदान और सनअतकार इन सब्सिडीज के जरिए तहकीक पर तवज्जो देंगे। वोटर्स की फील्ड सतह पर तनखी, 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अजला में आने वाले 15 दिन तक फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट में शामिल वोटर्स के PSE यानी फोटो सिमिलर एंट्रीज के 100% फील्ड वेरिफिकेशन को मुकम्मल करें। उन्होंने आज ज्वाइंट इलेक्शन ऑफिसर रवि किरण के साथ मिलकर जिला कलेक्टर्स के साथ नेशनल वोटर डे और तस्वीरी शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के अमल को मुकम्मल करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर विकास राज ने कहा कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे को बड़े पैमाने पर मनाया जाए। इस सिलसिले में वसीतर इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को मैं भारत हूं के नाम से तैयार करदा नगमे को दोपहर 1 बजे जारी किया जाएगा। इस नगमे को रियासत के हर ग्राम पंचायतों और बूथ सतह के आवाम तक सुनाया जाए और नेशनल वोटर्स डे के दिन राय दहिंदों यानी वोटर्स से अहद लें। हिंदुस्तान भर में कोरोना के फाल केसेस में 37 का इजाफा, 1 मरीज की मौत। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 37 एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ है, जबकि इससे मुतासिर एक शख्स की मौत हो गई है। दरियास्ता मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,767 अफराद को वैक्सीन दी गई है और अब तक मजमूई तौर पर 220 करोड़ 24,21,113 टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 135 मरीज सेहतयाब हुए हैं और 6 फाल मामलात में कमी आई है। दूसरी तरफ कर्नाटका में 14, पंजाब में 8, पुडुचेरी और गुजरात में 5-5, दिल्ली और तेलंगाना में 2-2 और राजस्थान में 1-1 केस बढ़े हैं। एक्टिव केसेस की तादाद अब 1940 है। इसी अरसे में उत्तर प्रदेश में 1 कोरोना मरीज की मौत हुई है। गुस्ताख मुसन्निफा तस्लीम के कुल्हे की हड्डी टूट गई। जिलावतनी में जिंदगी गुजारने वाली बांग्लादेशी गुस्ताख मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन अपाहिज हो गई। उसके कुल्हे की हड्डी के जोड़ों को डॉक्टरों ने ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया और उसकी जगह मसनूई कुल्हे का जोड़ डाल दिया, जिसकी वजह से वो बिस्तर की होकर रह गई। मलूम ने हाल ही में हॉस्पिटल के बिस्तर पर अपनी चंद तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। गुस्ताख मुसन्निफा ने, जो एक डॉक्टर भी है, ट्विटर पर दावा किया है कि वो एक तिब्बी जुर्म का शिकार हुई है। उसने ये कहते हुए कुछ बहुत संगीन इल्जाम लगाए हैं कि नई दिल्ली के एक हॉस्पिटल ने उसे मुस्तकिल तौर पर माजूर कर दिया है। उसे एक संगीन सर्जरी करवाने में गुमराह किया गया है, जिसकी उसे जरूरत नहीं थी।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीब में बंदूक के साथ जाने की कोशिश करते शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने पकड़ा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीब के दौरान बंदूक के साथ जाने की कोशिश करने वाले एक शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी जांच के दौरान इस शख्स को गेट पर ही रोक लिया गया। पुलिस जराये का कहना है कि बीजेपी का एक कारकुन अपने लाइसेंस वाली बंदूक के साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर सुनने के लिए तकरीब में पहुंचा था। बाद उसके बारे में तफ्तीश की गई और तस्दीक और जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद उसे घर जाने दिया गया। फिलहाल वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब में बंदूक ले जाने की कोशिश करने के मामले में किसी तरह की साजिश का इंकिशाफ नहीं हुआ है। पुलिस मजीद तफ्तीश में मशगूल है। खड़गे राहुल ने मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर के लोगों को यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हफ्ते को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों को उनके यौम तासीस पर दिली मुबारकबाद पेश की है। मिस्टर खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों को उनके यौम तासीस पर हमारी नेक ख्वाहिशात। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत की तश्कील के बाद से गुज़िश्ता 51 वर्षों में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों ने क़ौम की तामीर में ज़बरदस्त ताउन किया है। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए अमन, खुशी और मुसलसल तरक्की की ख्वाहिश करते हैं। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को उनके यौम तासीस पर मुबारकबाद। उन्होंने कहा, उनकी भरपूर तारीख और मुतहर्रिक सखावत हिंदुस्तान का फ़ख्र है, जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। ससुराल वालों ने खातून को मुर्दा इंसानी हड्डियों का पाउडर खाने पर किया मजबूर। महाराष्ट्र के पुणे में इंसानियत सोज वाकया। रियासत महाराष्ट्र में पेश आए चौंका देने वाले वाक़े में खातून को मुबैना तौर पर उसके ससुराल वालों और शोहर ने काले जादू की रस्म के तहत इंसानी हड्डियों का पाउडर खाने के लिए मजबूर किया था ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके। एक जादूगर के मशवरे पर यह अमल किया गया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खातून की शिकायत के बाद पुणे पुलिस ने खातून के शोहर, ससुराली रिश्तेदारों और जादूगर समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस के मुताबिक खातून के ससुराल वालों ने मुबैना तौर पर उसे घर में तोहम परस्ताना सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर मजबूर और कुछ दीगर रसूमात में खातून को जबरदस्ती नामालूम शमशान घाट ले जाया गया और मुर्दा इंसान की हड्डियों का पाउडर खाने को कहा। पुलिस के मुताबिक खातून का खानदान तालीम याफ्ता है, लेकिन फिर भी इस तरह के कामों में मुलव्विस है। मालूम हुआ है कि शादी के चंद साल बाद तक भी औलाद ना होने पर खातून के ससुराली रिश्तेदारों ने जो तोहम परस्ती में मुब्तला थे, उन्होंने खातून के साथ एक जादूगर के कहने पर यह हरकत की। पठान के अब तक 4 लाख टिकट फरोख्त, जल्द ही ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड तोड़ेगी फिल्म। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म पठान के मेकर्स ने 20 जनवरी को भारत में फिल्म की टिकट की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी। एक दिन में पठान के एडवांस टिकटों की फरोख्त 15 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पठान आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र के एडवांस बुकिंग की कमाई को पीछे छोड़ने के करीब है। बड़ी स्क्रीन पर शाहरुख खान को दोबारा देखने के लिए फैंस का जोशो खरोश पठान के हक में काम कर रहा है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन शायकीन की एक बड़ी तादाद पठान देखने के लिए एडवांस में टिकट खरीद रही है। तो ऐसे में पठान शाहरुख खान और यशराज फिल्म पर छाए काले बादल को हटाने का काम कर सकती है। इंडस्ट्री ट्रैकर साइक्लिंग के मुताबिक पठान ने पहले ही 15 करोड़ 18 लाख रुपए की कमाई कर ली है। यौम जमहूरिया परेड के मेहमान खुसूसी होंगे मिस्री सदर अब्दुल फतेह असीसी। हिंदुस्तान आमद 24 जनवरी को। मिस्र के सदर अब्दुल फतेह असीसी 24 जनवरी को हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं। वो इस साल यौम जमहूरिया तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। मिस्री सदर 24 से 26 जनवरी तक हिंदुस्तानी दौरे पर रहेंगे और रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनेंगे। वजारत खारजा की तरफ से इस सिलसिले में अहम जानकारियां दी गई हैं। हुकूमत हिंद के इस फैसले को सिफारती तौर पर इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। दरअसल हिंद मिस्र के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल 2022 में मुकम्मल हुए थे। यही वजह है कि अब्दुल फतेह के दौरे हिंद को बेहद माना जा रहा है। इसे दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी कायम करने का सुनहरी मौका की शक्ल में देखा जा रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि अब्दुल फतेह असीसी मिस्र के सदर बनने के बाद अपना तीसरा हिंदुस्तानी दौरा करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि ताज़ा दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान कुछ अहम मामलात पर गुफ्तगू शनीद होगी। पूरा मुल्क तबाह करने वाला सुनामी बम बनाने का रूस ने किया है दावा। बरतानी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने बहरी बम या टारपीडो पोसाइडन तैयार कर लिया है, जो फायर होने के बाद सुनामी पैदा करके पूरे बरतानिया को समंदर की गहराइयों में डुबो सकता है। माहिरीन का कहना है कि रूस ने यह बम नेटो ममालिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार किया है। हर रूसी आबदूस ऐसे 6 जौहरी टारपीडो ले जा सकती है। यह बहरी बम बड़े साहिली शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखता है। पोसाइडन नई किस्म का स्ट्रैटेजिक जौहरी हथियार है जो कम से कम आवाज पैदा करता है और आसानी से रुख तब्दील कर सकता है। जसिंडा ऑर्डन के मुस्तफी होने के फैसले के बाद क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए वज़ीर-ए-आज़म हुए नामजद। हुक्मरान लेबर पार्टी ने हफ्ते के रोज ऐलान किया है कि जसिंडा ऑर्डन की जगह क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तवक्को है कि इतवार को पार्लियामेंट के लेबर मेंबरान की तरफ से 44 साल सीनियर सियासतदान को बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब किए जाने के बाद वो मुल्क के 41वें वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाल लेंगे। ख्याल रहे कि न्यूजीलैंड की मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा ऑर्डन ने जुमेरात को अपने मुस्तफी होने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था। राइटर्स के मुताबिक क्रिस हिपकिंस इस वक्त जसिंडा ऑर्डन की हुकूमत में पुलिस, पब्लिक सर्विस और तालीम के वज़ीर हैं। इससे पहले रद्दमल बराए कोरोना के वजीर के तौर पर उनके काम ने इन्हें न्यूजीलैंड में घर घर मकबूल बना दिया था। हुक्मरान लेबर पार्टी के मुताबिक क्रिस हिपकिंस वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए वाहिद उम्मीदवार हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।